यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इस बात को पूरी पुष्टि के साथ कहना बहुत मुश्किल है। इनमें स्विंग स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये स्विंग स्टेट्स होती है क्या? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, आज हम आपको इन्हीं स्विंग स्टेट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्विंग स्टेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट और टॉस अप भी बोला जाता है। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के समर्थन का स्तर समान होता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो स्विंग स्टेट में डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से कोई भी जीत सकता है। वही जो स्टेट्स एक ही पार्टी की तरफ झुकाव रखती हैं, उन्हें सेफ स्टेट्स कहते हैं, जो कि स्विंग स्टेट से बिल्कुल ही उल्टी होती हैं। इन स्विंग स्टेट्स में आबादी है जो राजनीतिक रूप से विभाजित है। वे हाल के वर्षों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच कम ज्यादा हुई हैं। विशेषज्ञ हमेशा इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि कौन से राज्य स्विंग स्टेट हो सकते हैं। दरअसल अमेरिकी सीधे अपने राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनते हैं, जो तब दिसंबर में मिलते हैं और अपने वोट डालते हैं उसी आधार पर जिस पे उनके राज्य के अधिकांश मतदाताओं ने पिछले महीने मतदान किया था। 2020 में 538 के अनुसार चुनावी मानचित्र कुछ बदलावों की श्रृंखला से गुजर रहा है। इनमें से कुछ जैसे कि लोआ, मिशिगन, मेन स्विंग स्टेट्स के तौर पर उभरी हैं। पिछले चुनावों में प्रत्येक राज्य में वोट के कितने करीब था, ये देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है कि स्विंग स्टेट्स कौन से हैं। भविष्य के चुनावों में राज्यों के स्विंग स्टेट होने की संभावना निर्धारित करने के लिए पिछले चुनाव परिणामों, ओपिनियन पोलिंग, राजनीतिक रुझानों, हाल के घटनाक्रमों के आधार पर अनुमान और किसी भी विशेष उम्मीदवार की ताकत या कमजोरियां शामिल हैं। स्विंग स्टेट मैप प्रत्येक चुनाव चक्र के बीच उम्मीदवारों और उनकी नीतियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर 2016 के चुनाव पूर्व विश्लेषण के अनुसार 13 सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी राज्य विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, न्यू हैम्पशायर, मिनेसोटा, एरिजोना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन, नेवाडा, कोलोराडो, नॉर्थ कैरोलिना और मेन थे। लेकिन इसके कई गलत परिणाम भी होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज राजनीतिक प्रचारकों को प्रोत्साहित करता है कि वे स्विंगिंग स्टेट्स पर अपने अधिकांश प्रयासों को केंद्रित करें, जिससे वो स्विंग स्टेट्स पर बाकियों से ज्यादा मेहनत करते हैं। 2020 में ऑब्जर्वर्स ने 6 राज्यों की पहचान की है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंतर बना सकते हैं। ये हैं मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और एरिज़ोना। फिलहाल तो जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नेशनल पोल्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वे ही जीतेंगे। ऐसे तो हिलरी क्लिंटन ने भी लगभग पूरे 2016 के चुनाव प्रचार में ट्रंप पर स्पष्ट बढ़त हासिल की थी, लेकिन आखिर में इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।